हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक हो, स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग कवर पेज पे देख पा रहे होंगे कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 व 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसमें 5 नंबर पक्का है। मैं गारंटी लेता हूँ कि 5 नंबर आपका फिक्स है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सामान्य हिंदी से बोलिए या हिंदी से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट 10 प्रश्न सत्र 2023 और 24 बिल्कुल यही प्रश्न परीक्षा में छपेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल यही प्रश्न परीक्षा में छपेगा। तो देखना मत भूलिए, पूरा वीडियो वॉच करके तभी जाइएगा। मात्र आपका लूंगा 5 मिनट। 5 मिनट में फटाफट सभी प्रश्न को खत्म करा दूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या ही होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे, जरा इस चीज को ध्यान से देखिए। काव्य के कितने भेद होते हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको ऑप्शन में भी पूछ सकता है कि काव्य के कितने भेद होते हैं, तो मैं बताऊं काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने? काव्य के 2 भेद होते हैं। आपसे ऑप्शन में भी पूछ सकता है 1 नंबर का। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसके बाद देखिए कौन कौन सा श्रव्य काव्य और दूसरा कौन सा होगा? दृश्य काव्य। पहला श्रव्य काव्य, दूसरा क्या है? दृश्य काव्य। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आएगा? काव्य के कितने भेद होते हैं? अगर आपको पता है ऑप्शन में आया तो बोल दीजिए 2, और उसके बाद अगर उनका नाम पूछ ले कौन कौन से, तो काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। यानी 2 काव्य हैं, इन दोनों काव्यों का नाम मैंने बता दिया। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोला है? प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? जरा ध्यान से देखिए। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, यानी इसके भी 2 भेद होते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये 2 नंबर के प्रश्न आए हैं आपके। 2 नंबर के प्रश्न हैं, साथ में इसके अंदर 1 नंबर का भी छिपा हुआ है। यानी क्या? प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन करके आएगा 2 भेद होते हैं। यानी इस प्रश्न में कई नंबर छिपे हुए हैं, बट ये देख के जाएगा आपको 5 नंबर में लिखित देता हूं मेरे मित्रों। मैं कभी गलत नहीं बोलता, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब देखिए यहां पे बोला गया है महाकाव्य और खंड काव्य 2 होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगी प्रबंध काव्य कितने भेद होते हैं, तो आप बोल दीजिए 2। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। पहला रामचरितमानस, दूसरा कामायनी। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो पहला रामचरितमानस, दूसरा कामायनी। यही 2 महाकाव्य, यही 2 हैं जो महाकाव्य के नाम हैं, ठीक है। और आपको बताऊं, इसके पहले की वीडियो अगर आप वॉच नहीं करे हैं तो जाके अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए। मैं गारंटी लिया हूं कि 100 में से 100 मार्क्स लाऊंगा आप सभी का। जरा ध्यान से इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर में। जरा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर चौथा आपके स्क्रीन पे है। किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। पहला जयद्रथ वस्त, दूसरा हल्दी घाटी। यानी किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम, तो पहला कौन सा होगा? जयद्रथ, और दूसरा जयद्रथ वधु, और दूसरा क्या है? हल्दी घाटी। आपके पास 2 आंसर हैं, जरा इसको बढ़िया से अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, नोट्स बना के तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल यही प्रश्न आने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न नंबर 5वां, आदिकाल की 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। आदिकाल के 2 रचनाकारों के नाम लिखिए, ठीक है। आदिकाल के 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। पहले रचनाकार कौन है? कवि चंद बरदाई, और दूसरा कौन है? कवि जगनीकी। कवि जगनीकी। आपके पास वहां पे 3 घंटा 15 मिनट का समय रहता है, तो मेरे हिसाब से 15 मिनट तो वहां पे आप पढ़ लेंगे पेपर को, और बाकी बचे आधे घंटे के अंदर आप इसको छाप के आइएगा मेरे भाई, पूरा एकदम छाप दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो भर भर के कमेंट करिए मेरे दोस्तों, जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? तुलसी द्वारा विचरित 2 प्रसिद्ध काव्य कृतियों के नाम लिखिए। पहला रामचरितमानस और दूसरा विनय पत्रिका। यानी 2 पूछा था, दोनों का नाम मैंने बताया। पहला कौन सा है? रामचरितमानस, दूसरा है विनय पत्रिका। तुलसी द्वारा विचरित, तुलसी द्वारा विचरित प्रसिद्ध ये क्या है? उनकी काव्य कृतियां हैं मेरे भाई, काव्य कृतियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखिएगा उसको, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। जितने भी प्रश्न आपको मैं सॉल्व कराता जा रहा हूं वो सबके सभी इंपॉर्टेंट है, जरा इसको अच्छी तरीके से वॉच करिएगा। रीतिकाल के किन्हीं 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए।
पहले हैं बिहारी, दूसरे हैं केशव दास। मेरे भाई बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि रीतकाल के दो कवियों के नाम बताइए, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे भ्रम में चले जाते हैं। तो मेरे भाई आपको भ्रम में नहीं जाना है, इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना के तैयार करके तब जाना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिएगा। भारतेंदु युग के दो कवियों के नाम लिखिए। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए और दूसरे कौन है? श्रीधर पाठक। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि भारतेंदु युग के दो कवियों के नाम लिखिए, तो पहले कौन से कवि हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरे कौन से कवि हैं? श्रीधर पाठक। जी हां मेरे दोस्तों, यही दो कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, जरा उसको भी देख ले, फटाफट है ये प्रश्न। भक्ति काव्य धारा के दो पुस्तकों के नाम लिखिए। पहला कौन सी पुस्तक है? बीजक पादमवत सुरसागर। और दूसरी कौन सी है? श्री रामचरितमानस। आपके पास दो पुस्तक के नाम है, जरा इनमें से अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे, बाद में हमको बोलेंगे सर आप बोले थे 5 नंबर पक्का, कुछ और नहीं आया। तो आप पढ़े नहीं रहेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए आप जाके पूरा अच्छी तरीके से वीडियो भी वॉच कर लीजिए पिछले, उसके बाद यहां पर आइए। चलिए प्रश्न नंबर 10वां और लास्ट प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। किन्हीं दो प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। पहला अज्ञे जी हैं, दूसरा धर्मवीर भारती हैं। अगर आपसे पूछे कि दो प्रयोगवादी कवि कौन कौन से हैं, तो पहले कौन होंगे? अज्ञे, और दूसरे कौन होंगे? धर्मवीर भारती। मेरे दोस्तों जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। मैं कुछ इस तरीके से ही कंटेंट आप सभी के बीच में लेके आऊंगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा प्यार करिए। यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब बटन है, आप जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए हैं चैनल पे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो है वो कौन सा होगा पता है आपको? अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जरा उसको ध्यान से देखिएगा।